विनायक दामोदर सावरकर, वो राष्ट्रभक्त जिन्होंने अंग्रेजों की यातनाएं झेली, वो राष्ट्रभक्त जिसने अपने जीवन के 14 साल जेल में गुजारे। सावरकर यानी कि एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अपने लेखन, चिंतन और ओजस्वी भाषण से अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के विस्तार में उनके योगदान को हिंदुस्तान कभी नहीं भुला सकता है। हालांकि सावरकर को लेकर कई लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आधुनिक भारत के राजनीतिक विमर्श में ये नाम लगातार चर्चा में रहता है। जितने लोग उनके विचारों का समर्थन करते हैं, उतने ही लोग उनके विचारों के विरोध में खड़े होते हैं। 28 मई 1883 को नासिक में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर ने भारत और ब्रिटेन में पढ़ाई के दिनों से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। ब्रिटेन में पढ़ाई के दिनों में इंडिया हाउस, अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी से वो जुड़े थे। उनका मानना था, हम एकता से ही अंग्रेजों को हरा सकते हैं। 1857 के भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम पर उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी थी, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस से जुड़े होने के कारण उनको 1910 में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 50 वर्षों की 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अंडमान निकोबार में स्थित सेल्यूर जेल में उनको भेज दिया गया। हालांकि 1921 में वो रिहा हो गए। जेल में रहने के दौरान सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू अवधारणा पर काफी कुछ लिखा। वह हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। बहुत सारे लोग उन्हें महान क्रांतिकारी देशभक्त मानते हैं। वहीं ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो उन्हें सांप्रदायिक मानते हैं और महात्मा गांधी की हत्या में उनके हाथ को जोड़कर देखते हैं। लेकिन सच्चाई जो भी हो, तथ्य ये है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार प्रसार का श्रेय सावरकर को जाता है। वीर सावरकर के 2 भाई थे, जिनमें एक का नाम गणेश सावरकर और दूसरे का नाम नारायण सावरकर था। जब वो सिर्फ 9 साल के थे, तभी हैजे की महामारी के कारण उनकी मां का देहांत हो गया और उसके करीब 7 साल बाद 1899 में प्लेग महामारी के चलते उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के बाद परिवार चलाने का कार्यभार बड़े भाई गणेश सावरकर ने संभाला और बचपन में उनकी देखभाल भी बड़े भाई ने ही की थी। सावरकर में राष्ट्रभक्ति बचपन से ही कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसका अंदाजा आप 1897 की एक घटना से आसानी से लगा सकते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 1897 की गर्मियों में महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत ध्यान नहीं दे रही थी। इस बात से निराश होकर वीर सावरकर ने ब्रिटिश ऑफिसर WC रैंड को गोली मार दी, जिसके कारण उन्हें मौत की सजा दे दी गई थी। आज भले ही हम उनको लेकर कितनी भी सियासी बयानबाजी, समर्थन या विरोध की बात सुन लें, लेकिन सावरकर ने इस राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान दिया है, उसे हम कभी नहीं भुला सकते हैं।